Hey there guys, welcome back to our channel and welcome back to our new vlog. And sorry यार इस ऑल ऑफ सडन इस तरीके से व्लॉग स्टार्ट करने के लिए एक्चुअली मैं अभी किसी वर्क के लिए बाहर निकला हुआ था, बट मेरे को सर्विस सेंटर की साइड से कॉल आ गया कि डैट हमने कुछ वहाँ पे सामान ऑर्डर कर रखे थे काफ़ी दिनों से। आपको पता ही होगा, मैंने प्रीवियस काफ़ी सारे वीडियोस में बोला है कि मैंने इसके लिए कुछ पार्ट्स ऑर्डर किए हैं। एज सुन एज दे अराइव हम इस पर बेसिक कुछ नेसेसरी मॉड्स करेंगे, अपने हिसाब से चेंज करेंगे एंड देन हम इसको राइड पे लेके निकलेंगे। क्योंकि सीरियसली बताऊँ, एज ऑफ नाउ यार मेरे को इसे लेके जाने में बिल्कुल भी मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये हमारा साथ दे पाएगा कि नहीं अगर हम कहीं ट्रिप पे निकलते हैं। तो आई वॉज थिंक कि रिसेंटली आपको पता होगा कि हमने अपने फ्रंट टायर को रिप्लेस कराया था। उसकी वीडियो अभी आपको चैनल पे मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस वीडियो में मैंने जब टायर को अपने रिप्लेस कराया तो देयर वर मैनी कमेंट्स कि उन्होंने बोला कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, ये टायर कैसा बिहेव कर रहा है एंड आपको रिमोरा से उसमें फीडबैक में कोई डिफरेंस है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सही बताऊँ तो जो रिमोरा के टायर्स आए थे मैंने उनको 38,000 किलोमीटर चलाया है। विद इन 38,000 मुझे कभी उसकी ऐसे रिप्लेस कराने की नीड नहीं लगी थी। बस मुझे प्रॉब्लम तब होती थी जब या तो हम बहुत रेन सीजन में उसको चलाते थे या फिर हम कॉर्नरिंग लेते थे। कॉर्नरिंग पे स्पेशली यार वो टायर बहुत ही गंदे थे। स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी की अगर बात करें, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी वो टायर की बहुत अच्छी थी। मतलब कि उस प्राइस पॉइंट में आप कोई भी उससे कंप्लेन नहीं कर सकते। स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी उनकी बहुत ही प्यारी थी। बट यार कॉर्नरिंग अगर आपको करनी है तो बहुत ही, क्योंकि वो यार बहुत हार्ड कंपाउंड टायर था। बट मैं रिमोरा क्योंकि चला चुका था एंड रियर में मैं मिशलिन यूज़ कर रहा हूँ एंड मिशलिन ब्रांड के लिए एक मेरे मन में इमेज अच्छी बनी हुई थी। दैट्स वाई मैं मिशलिन के साइड गया एंड क्योंकि एज आई टोल्ड यू मेरे को कॉर्नरिंग करना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसको अप साइज़ किया था। तो मैंने ये जो करंट साइज़ है वो है 180/17, वेयर एज जो इसकी स्टॉक साइज़ आती है वो 90/17। तो मैंने इसकी 10 मिलीमीटर की वेड्थ जो है मैंने इंक्रीज़ कर दी थी, वेयर एज मैंने 10 मिलीमीटर की हाइट भी लेकिन कम करा दी थी। तो अभी जो मेरा करंट है मेरा है मिशलिन पायलट स्ट्रीट 2 नॉन रेडियल टायर। ये स्ट्रीट 2 इनका नया आया था। एज आई सेड स्ट्रीट 2 इनकी एक नई सीरीज़ आई हुई थी तो मैंने उसको ट्राई किया, क्योंकि यार आपको पता होगा 180 में कोई खास हमारे पास टायर ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। वेयर एज अगर हम 110 के साइड जाते हैं हमारे पास बहुत सारे टायर के चॉइसेस अवेलेबल हैं, रेडियल नॉन रेडियल। बट यार 90/17 एंड 180/17 यार ऐसे साइजेस जिसमें हमें ज़्यादा चॉइसेस मिली नहीं। आप जानते होंगे इस टायर को मेरे को इंस्टॉल कराया है 2000 किलोमीटर हो चुके हैं। जब इंस्टॉल कराने के बाद मैं इसको 2000 किलोमीटर अपनी बाइक को राइड कर चुका हूँ। जैसे बताऊँ तो मैं ये वीडियो पहले बनाना चाहता था, बट आपको पता ही होगा कि यार मेरा एक्शन कैम टूट गया था और इसकी सारी एक्सेसरीज भी मेरी खो गई थी। तो वो हमारे पास थी नहीं, इस चक्कर में हम ना ब्लॉग कर पा रहे थे ना कुछ। तो जैसे ही वो हमारे पास डिलीवर हुआ तो आज हमने सोचा कि क्यों ना जब हम आगे जा ही रहे हैं टीजे सर्विस सेंटर की साइड, तो रास्ते में इस टॉपिक पर भी एक ब्लॉग बनाते हुए चलते हैं। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्टली हम कॉन्स के बारे में बात करेंगे कि इस टायर में हमें क्या कमियां मिली हैं, देन इसके बाद हम प्रोस के बारे में बात करेंगे कि इन टायर में क्या चीज़ें अच्छी हैं। देखिए, कोई भी अगर हम चीज़ लेते हैं वो परफेक्ट नहीं होती है, उसमें कोई ना कोई कमी और खासियत तो होती ही है। तो वही सेम चीज़ इस पर भी अप्लाई होती है। इस टायर में मेरे को कुछ कमियाँ भी मिली थी 2000 किलोमीटर में चलाने के बाद, इतना तो मेरे को समझ में आ गया है। और इसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। हाँ तो भाई साहब, हमारा सर्विस सेंटर तो आ गया है यहाँ पे, बस हमें यहाँ से लेफ़्ट लेते ही हमारा सर्विस सेंटर आ जाएगा। चलिए, यहाँ से तो हमने अपने पार्ट्स सब कलेक्ट कर लिए हैं, आगे चलते हैं फिर हम अपनी बकवास स्टार्ट करते हैं। सीरियसली बता रहे हैं, पार्ट्स का इस टाइम बड़ा नाटक हो रहा है। हमने कब ऑर्डर किए थे अब जाके आ रहे हैं, बट ठीक है, सारे पार्ट्स एटलीस्ट अवेलेबल तो हो गए। क्योंकि इनमें से कई सारे पार्ट्स ऐसे थे जिसके मतलब पार्ट नंबर ही इनके पास खुद के पास भी अवेलेबल नहीं थे। इन्होंने मेरे कहने पे जैसे ही वो पार्ट नंबर इनके पास अवेलेबल हुआ उसके लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो रियली यार थम्स अप फॉर इनके लिए। तो ओके, सो बात करें पहले कमी की, तो यार वो कमी हमें लगी है कि जब से हमने ये टायर अपनी बाइक में इंस्टॉल करा है हमारा फ्रंट एंड पहले के कंपैरिजन में काफ़ी भारी हो चुका है। पहले से ट्रैफिक में अगर हम इसको बाइक को चलाते थे टाइट ट्रैफिक में मनोवर करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट ये टायर हम जब से इंस्टॉल करें तब से हमें एक प्रॉब्लम नोटिस करने को मिल रही है कि ये हमारा टायर फ्रंट एंड से थोड़ा भारी हो गया है। उसकी वजह से अगर आप ज़्यादा टाइट ट्रैफिक में अपनी बाइक को मनूवर करते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि आपका फ्रंट एंड भारी है, क्योंकि अब विड्थ में ये टायर एज़ कम्पेयर टू बिफोर अब ये चौड़ा हो चुका है। एंड आपको पता होगा कि बाइक की बेसिक कंट्रोलिंग जो आती है वो फ्रंट टायर से ही आती है।
एंड यहाँ पे अगर हम सेकंड प्रॉब्लम की बात करें तो सेकंड प्रॉब्लम है इसकी स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी। ऑल इसको प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, बट यार फिर से बताऊँ, स्टार्टिंग के डेज में जब हमने ये टायर इंस्टॉल कराया था, आपको भी पता होगा, जब भी हम अपने हैंड अगर बाई चांस अपने हाथ को अपनी बाइक के हैंडल से हटाते हैं तो हमारा टायर बहुत ही स्टेबल फॉर्म में चलता है, मतलब हमारी स्टेयरिंग एकदम सीधी रहती है, सॉरी आई मीन हैंडल, हमारी हैंडल एकदम सीधी रहती है। लेकिन इस टायर को इंस्टॉल कराने के बाद ये प्रॉब्लम आ रही थी कुछ टाइम तक कि जैसे ही अगर हम बाई चांस अपने हैंडल को अपने हाथ हटाते हैं तो ये हमारा बाइक एक साइड को डायरेक्ट भागना स्टार्ट कर देता था। एंड थर्ड प्रॉब्लम भी इसी से रिलेटेड है। जब भी हम इसको 70 या 80 की स्पीड क्रॉस कर रहे थे, वेट आई विल ट्राई टू शो यू, जैसा भी मैंने बताया, जब भी मैं इसको 80 या 90 की स्पीड पे ले जाता था, या फिर जैसे हैंडल से हम एक हाथ हटाते थे, हमारी पूरी हैंडल ऐसे ऐसे बॉबल होना शुरू हो जाती थी। जब तक हम दोनों हाथ से अपने हैंडल को पकड़ के रखते थे तब तक तो बहुत ही स्टेबल फॉर्म में चलती थी, लेकिन जैसे ही हम अपने हाथ को हैंडल से हटा देते थे, हमारी हैंडल ऐसे ऐसे वॉबल स्टार्ट कर देती थी, वो भी बहुत गंदा वॉबल करती थी। बट ये अब प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि अभी आपने देखा कि मैं इसको 80, 90 या फिर अब 110 भी जाता हूँ, अब ये वॉबल का इशू हमें नहीं आता है, ये स्टार्टिंग के फेज में ही आ रहा था। तो अगर आप ये टायर इंस्टॉल करा रहे हैं तो कम से कम आपको ये दो प्रॉब्लम के लिए, इसको जब तक आप 1500 किलोमीटर तक नहीं चला लेते हैं, आपको ये दो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से डेफिनेटली फेस करने को मिलेगी। एंड फोर्थ प्रॉब्लम है इसकी टायर की वेट। यार सीरियसली बताऊँ, ये टायर 180 मैंने लगवा तो लिया, जो मतलब वेथ आप एफजी वगैरह में देखते हैं या फिर पल्सर एनएस में देखते हैं, वो वेथ आपको इसमें नहीं मिलेगी। एंड द रीज़न बिहाइंड इज क्योंकि इसका यार अलॉय व्हील का जो डायमीटर है वो पतला है, तो अगर आप इसमें कितना भी मोटा टायर डाल दीजिए, लेकिन जब अलॉय व्हील का डायमीटर ही पतला है तो वो अपने फुल वेथ पे नहीं एक्सपैंड हो पाएगा टायर। एंड फाइनल प्रॉब्लम की बात करें तो माइलेज ड्रॉप। यस, यू हर्ड इट राइट, अगर आप इसको अपनी बाइक में इंस्टॉल कराते हैं तो आपको डेफिनेटली 1 और 2 किलोमीटर का माइलेज ड्रॉप मिलेगा, उसमें कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर इसको हम रेमोरा से कंपेयर करें तो ये उसके कंपैरिजन में वाइडर भी है, एज वेल एज ये उससे हैवी भी है। इस टायर का वेट जो रेमोरा से हमारे ज़्यादा है, तो इस चक्कर में हमें माइलेज ड्रॉप मिला है, क्योंकि इसको मैंने कई बार टैंक फुल टू टैंक फुल, एंड आपको पता ही होगा अपाची में स्पेशली ट्रिप एफ होता है, तो उस मेथड पे भी मैंने चेक किया है, जहाँ पे ये बाइक पहले मुझे 40 का माइलेज इजीली दे देती थी, 100 अंडर 100 अगर हम बाइक अपनी राइड करते थे, वेयर एज अब यही बाइक मेरे को 38 का माइलेज देती है। तो हाँ, हमारा 1 से 2 किलोमीटर का माइलेज ड्रॉप तो हुआ है। तो ये सारी थी तो हमारी कमियां जो हमें इस टायर में फेस करने को मिली है। चलिए अब इस टायर की हम अच्छाइयों की अब बात करते हैं। अगर हम पहली अच्छाई की बात करें, अगर हम पहले प्रो की बात करें तो वो है इसकी ब्रेकिंग। सीरियसली बता रहा हूँ भाई, इसकी ब्रेकिंग में वो ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आया है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और सीरियसली बताऊँ, माइलेज ड्रॉप जितना मेरा हुआ है ना, मैं इसकी ब्रेकिंग से उतना ही सेटिस्फाइड हूँ, तो मेरे लिए वो कोई इशू नहीं अगर मेरे को 2 किलोमीटर का माइलेज ड्रॉप मिला है। बट सीरियसली बता रहा हूँ, अब मुझे जो ब्रेकिंग फीडबैक मिल रहा है, जो मुझे ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मिल रही है, वो पहले के कंपेरिजन में बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे इसको तो यार प्लस पॉइंट मिलना ही पड़ेगा। एंड सेकंड पॉइंट की बात करें तो मूवेबिलिटी। अभी आप देख सकते हैं हम पीछे जिस हिसाब से कट ले रहे थे, अब यार अगर आप कट से लेते हो टायर से, आपको कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का मिलेगा, नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। भाई ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं पहले कट लेता था तो उतना सीरियसली बताऊँ, मेरे को लीन करने में पहले डर लगता था, क्योंकि यार ट्रैक्शन टायर छोड़ने लगता था। बट अब भी के कंपैरिजन में यार ये बहुत ही इंप्रूव हो चुका है, क्योंकि जब भी हम कट्स ले रहे हैं बहुत ही सुपर तरीके से कट लेती है, एंड ट्रैक्शन का मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। एंड अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो है इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी। भाई स्ट्रेट लाइन में अब ये बाइक इतनी सुपर चलती है, अगर बोले अपनी लैंग्वेज यूपी वाली, तो इतनी रोड से चिपक के चलती है ना कि फिर से मज़ा आ जाता है। पहले बाइक बिल्कुल भी ऐसा नहीं परफॉर्म करती थी, लेकिन टायर चेंज के बाद से अब ये बहुत ही
सुपर तरीके से बहुत ही ग्रिप करके चलती है टायर को, मतलब होल्ड करके चलती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 110 को क्रॉस करते हैं फिर आपको ये लगे कि आगे वाला टायर अब आपका ग्रिप छोड़ रहा है। अब ये इशू इस टायर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये ग्रिप को बहुत ही अच्छे से, अपनी लाइन को बहुत ही प्यारे तरीके से होल्ड करके चलता है। हाँ, स्टार्टिंग में एज आई टोल्ड यू, अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टार्टिंग के कुछ दिन में ये प्रॉब्लम इसमें थी कि हैंडल मेरे को बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहती, वो बॉबल करती रहती थी। सीरियसली बताऊँ, 2000 किलोमीटर के पहले ना मेरे को तो लगा था कि ये टायर मैंने गलत किया इसको डलवा के, मेरे सारे पैसे वेस्ट चले गए। मतलब मैं यार एकदम बहुत ही डिसअपॉइंट था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे अलॉय के साथ वो टायर सेट हुआ है, आपको पहले भी मैंने बोला था कि आपको कुछ टाइम देना पड़ता है उस टायर को आपके अलॉय व्हील के साथ सेट होने के लिए। जैसे ये हमारे बाइक के साथ प्रॉपर्ली सेट हुआ है, उसके बाद से ये जो ग्रिप मेरे को देता है ना, ये सीरियसली रिमोरा तो दूर तक कहीं नहीं देता है। एंड हमारा 5th पॉइंट है कॉर्नरिंग। इसको लगाने के बाद अगर आपको कॉर्नरिंग करना पसंद है तो डेफिनेटली आप इस पर जितने भी पैसे खर्च करोगे ना, आप एक बार भी रिग्रेट नहीं करोगे। सीरियसली बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस तो कॉर्नरिंग के मामले में टायर के साथ बहुत अच्छा है। क्योंकि यार रेमोरा के साथ मेरा फ्रंट एंड, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मेरा रेयर एंड कभी भी स्किट नहीं होता, लेकिन मेरा फ्रंट एंड कई बार स्किट हो चुका था। इस चक्कर में यार मेरे को उससे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आता था, मैं उसके चक्कर में कई बार स्लिप हो चुका हूँ। तो इसलिए मेरे को डर बना रहता था कहीं यार ये ट्रैक्शन छोड़ ना दे। बट इस टायर को लगाने के बाद अब मुझे कॉर्नरिंग करने में सीरियसली बता रहा हूँ, अब मेरे को पिछला टायर मेरा कई बार स्किट हो जाता है। फ्रंट टायर की एक और प्रो की बात करें, एक और खासियत की बात करें तो वो है रेनी सीज़न। सीरियसली बताऊँ, रेनी सीज़न में अगर हम स्टॉक रेमोरा, MRF एंड मिशेलिन को कंपेयर करते हैं तो मैं सबसे आगे इसमें मिशेलिन को रखूँगा। सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप रेनी सीज़न की बात करो तो मेरे को नहीं एक्सपेक्टेशन था कि कोई भी टायर इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। क्योंकि यार पिरेली मैंने चलाया था, पिरेली की जो परफॉर्मेंस थी ना भाई, वो तो नेक्स्ट लेवल थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पिरेली की साइड ही जाना चाहता था, बट यार सीरियसली बताऊँ उसका स्टॉक नहीं अवेलेबल हो पा रहा था न्यू उसमें। तो टायर प्रेफरेंसेस की बात करें तो सीरियसली बताएं, मेरे लिस्ट में सबसे ऊपर था पिरेली एंजल सिटी। हमारा सेकंड ऑप्शन जो था वो था MRF मैसेटर। एंड फाइनली अगर आपको ये दो टायर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं देन आप मिशेलिन के साइड जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्वालिटी साइड कहीं कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। सीरियसली तो MRF मैसेटर के साथ तो मैंने ये इंस्टॉल करके बाइक नहीं चलाई है, तो मैं झूठा वहाँ पे कोई भी दावा नहीं करूँगा। हाँ, अगर आप इसको एंजल सिटी से कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली उससे बेलो है। बट अगर आप इसको MRF FX से कंपेयर करते हैं तो यस, डेफिनेटली मैं इसको उससे एटलीस्ट, अगर वो 8.5 बिहेव करता है तो मैं इसको 9 दूंगा, क्योंकि ये उससे बेटर है। सीरियसली बता रहा हूँ, MRF FX जो स्टॉक्स लग के आते हैं उससे तो ये बेटर ही काम कर रहे हैं टायर। तो डेफिनेटली अगर आप इस टायर को कंसिडर कर रहे हैं तो आप इसके साइड जा सकते हैं MRF के ऊपर। एंड हमेशा की तरह यहाँ पर हमारा फिर से कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई थी। यार मुझे इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, या तो मुझे एक स्पेयर बैटरी लेनी पड़ेगी, या तो हमें इसका कुछ सिमेट्रिकली चार्ज करने का कोई ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि इस टाइप से कई बार हो चुका है कि हम क्लिप्स रिकॉर्ड करते हैं बट उसकी बैटरी कब खत्म हो जाती है हमें पता नहीं चलता। सो इन दिस वीडियो आई होप आपको मेरे ओपिनियन सही लगे हों। अगर आपका क्या ओपिनियन इस टायर के बारे में, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस। एंड यार हम लोग 800 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर दिए हैं, प्लीज़ जस्ट 200 मोर, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।